जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उसमें से हम लोग ने प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 1 और 2 देख लिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। इससे पहले यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये आकृति किसको दिखा रही है? तीरंदाजी का जो एक खेल है उसकी लक्ष्य को दिखा रही है। ठीक है, जिसमें केंद्र से तो केंद्र आप देख पा रहे हैं, केंद्र यहाँ है। केंद्र से बाहर की ओर देखिए केंद्र है। ये केंद्र से देखिए यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे, फिर इससे मतलब केंद्र से बाहर की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो केंद्र से बाहर 5 क्षेत्र, कितने क्षेत्र हैं? 5 क्षेत्र हैं। 1 2, पहले वाले गोल्ड, दूसरे वाले रेड, तीसरे वाले ब्लू और चौथे वाले ब्लैक और 5वें वाले व्हाइट। ये 5 जो है चिन्हित है, ये 5 क्षेत्र हैं। उसके बाद कह रहा है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास। ये जो आपको गोल्ड अंक वाले जो क्षेत्र दिख रहा है, इसका जो हमें व्यास मालूम है। व्यास कितना सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर है। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। प्रत्येक अन्य पट्टी, अब देखिए अन्य पट्टी का मतलब है, ये पट्टी क्या, देखिए ये जो आपको हम देखिए कलर करके दिखा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरह से, ये देखिए एक रेड का क्या हो गया, पट्टी हो गया। इसी तरह से अगर हम इसको अदर करें ब्लू वाले का, तो ये भाग जो आप देख रहे हैं, ये भाग ये किसका पट्टी है? ब्लू का है। इसी तरह से ये ब्लैक का पट्टी हो जाएगा और इसी तरह से ये किसका पट्टी हो जाएगा? व्हाइट का हो जाएगा। ठीक है, तो आगे कह रहा है अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब प्रत्येक मतलब होता है हर एक क्षेत्र का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया है, गोल्ड क्षेत्र का सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो गोल्ड क्षेत्र के लिए हमें देखिए यहाँ प्रश्न में गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे गोल्ड क्षेत्र का व्यास। गोल्ड क्षेत्र का व्यास कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मीटर है, तो गोल्ड क्षेत्र का त्रिज्या क्या जानते हैं हम लोग? त्रिज्या जो है वह व्यास का क्या होता है? आधा होता है। तो 21/2, किसी भी अंक को आधा करने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो 21 में 2 से भाग कर देंगे तो ये बन गया आधा। तो 21/2 सेंटीमीटर। हम लोग चाहेंगे तो 21 का आधा 10.5, 10.5 लिख सकते हैं, चाहे मर्जी तो ऐसा ही छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग सबसे पहले किसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे? गोल्ड वाले का। तो यहाँ से लिखेंगे गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो आप देख पा रहे हैं कि ये गोल्ड का जो क्षेत्र है ये किस आकार में दिख रहा है? वृत्त के आकार में दिख रहा है। तो हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे? वृत्त का क्षेत्रफल का हम लोग सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो गोल्ड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। चाहे गोल्ड क्षेत्र का हो, चाहे ब्लू क्षेत्र का हो, चाहे ब्लैक का हो, हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे πr²। तो आप देख पा रहे हैं पाई का मान कितना बैठा देंगे हम लोग? 22/7 गुने r²। r² कहने का मतलब हो रहा है कि r का मान कितना दिया हुआ है? 21/2, और इसको r² का मतलब किसी भी चीज़ को 2 बार गुना कर देना। तो हम लोग 21/2 को 2 बार गुना कर देंगे।
आगे बढ़ा करके काट लेंगे 22/7 गुने 21/2 गुना 21/2। तो देखिए यहाँ से 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 11, और 7 से काट देंगे तो 7 तिया 21। अब देखिए आगे हम लोग गुना कर लेंगे इसको, 11 को 3 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 33, और गुना 21 बचा हुआ है 21, अब बट्टे कितना है 2। इसको गुना करेंगे 33 और 21 को गुना कर लेंगे 93, 693 बटा कितना हो जाएगा 2। तो 2 से इसमें से भाग कर देंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर हो जाएगा 0.5। इतना वर्ग सेंटीमीटर किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, गोल्ड का हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए देखिए, रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए रेड का पहले क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या। अब यहाँ आपको गौर से देखिए, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए इसका पूरा जो व्यास था गोल्ड वाले क्षेत्र का कितना था, 21 सेंटीमीटर था। जब हमने इसका त्रिज्या निकाला तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, तो इसका आधा कर दिए तो क्या निकल गया, त्रिज्या कितना 10.5 यानी 21/2। अब देखिए हमको भली भांति पहले से क्वेश्चन में देख रखा है कि ये जो पट्टी की लंबाई है कितनी है 10.5 यानी 10.5। तो अगर हम इस पट्टी की ओर आगे बढ़ें, इधर से एक पट्टी लेते हैं तो इस पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10.5। तो पहले से देखिए ये 10.5, अब फिर से आ गया 10.5, तो 10.5 जोड़ देंगे तो 21 बन जाएगा। तो ये किसके लिए त्रिज्या हो जाएगा, रेड के लिए। आप कहेंगे कि आप सर इधर भी बढ़ा हम सकते हैं, तो इधर बढ़ाएंगे तो अगर पूरा हम बढ़ा देंगे तो ये तो हमारा फिर से क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। क्योंकि देखिए 21 इधर से और फिर 10.5 इसकी त्रिज्या और 10.5 ये पट्टी, पूरा पूरी 21 इधर से 21 इधर से 42 हो जाएगा। तो हमको व्यास लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। देखिए एक बात और है, ये देखिए 5 क्षेत्र है, तो इसका हम पहला वृत्त नाम दे देते हैं गोल्ड का, और इसका क्या नाम दे देते हैं दूसरा। तो हम लिख देते हैं इसे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त। तो दूसरे वृत्त का क्या नाम है, रेड। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में रेड, दूसरे वृत्त यानी रेड का त्रिज्या बराबर कैसे निकाले हैं 10.5 इसकी पहले से गोल्ड वाली त्रिज्या थी, और 10.5 फिर किसका हो जाएगा, ये जो पट्टी जो आगे थी इसका। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 21 सेंटीमीटर निकल के आ गया हमारा त्रिज्या। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। तो लिख लेंगे यहाँ पर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए सूत्र क्या लगाएंगे हम लोग, πr²। लेकिन आप यहाँ फिर से देखिए, जब हम इतनी बड़ी त्रिज्या लिए थे गोल्ड की 10.5, तो इन्होंने किसका मान दिया था, ये गोल्ड वाले पूरा क्षेत्र का मान दे दिया था, ये गोल्ड वाले पूरा क्षेत्र का मान दे दिया था। अगर हम यहीं से बताइए, यहीं से त्रिज्या लेकर अगर हम 21 सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हैं तो ये पूरा का बता देगा, यहाँ से यहाँ तक गोल्ड वाले क्षेत्र का भी ले लेगा। लेकिन बताइए हमें सिर्फ किसका मान चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसका चाहिए, रेड का चाहिए। तो हमें इस गोल्ड वाले को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए ये बीच में जो गोल्ड वाले हैं इसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। निकालने का मतलब क्या, किसी भी संख्या निकालने का मतलब घटा देना, उसमें से घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर वही बात लिखने वाले हम लोग, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी रेड का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो πr² का सूत्र लगाएंगे तो पूरा रेड का निकल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से गोल्ड वाला जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से लिख देंगे माइनस गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आगे देखिए पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, और फिर इसके लिए आर का मान कितना निकाले हैं 21, तो 21 गुने 21 और फिर क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो आप चाहें तो दोनों तरीका से बना सकते हैं। आप चाहें तो पुनः सूत्र लगा लें, और नहीं आदि आपकी मर्जी है तो आप देखिए हम इससे पहले निकाले हुए हैं,
ठीक है। तो वो यहाँ पर फॉर्मूला क्या कर देंगे, लगा देंगे। कितना निकाले थे, 346.5। इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए तो हो जाएगा 7 तिया 21, ऐसे गुना कर देंगे तो 22 तिया 66। 66 को 21 से गुना कर लेंगे, 66 को 21 से गुना करेंगे, 66 एका 66, 6 दूनी 12, 132, 6 8 1386। 1386 या माइनस कितना हो जाएगा, 346.5। अब इसमें से देखिए क्या कर देंगे, 346.5 घटा देंगे, 346.5 नहीं कुछ, यहाँ भी 0.0 दे सकते हैं हम लोग, घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ दशमलव इधर से हो जाएगा, इधर से दे दिया था एक, तो हो जाएगा 15, 15 में से 6 चला गया तो 9, फिर बच गया 301, कितना हो गया 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये किसका क्षेत्रफल निकल के आ गया, दूसरे, ये हम लोग रफ में करते हैं, ठीक है। आप लोग को ये सामने में करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको रफ में कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब एक दूसरे वृत्त रेड का भी क्षेत्रफल निकल चुका है। अब हम लोग किस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने चलेंगे, अब हम लोग निकालेंगे किसका, कौन क्षेत्र वाले, ब्लू क्षेत्र वाले। इसका नाम देखिए, पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र और ये तीसरा क्षेत्र, इसलिए इसका तीसरा वृत्त का नाम दे देते हैं ब्लू। यहाँ से पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पर से तीसरे वृत्त। तीसरे वृत्त का क्या नाम देंगे, ब्लू। ब्लू का त्रिज्या, अब ध्यान दीजिए इसका त्रिज्या कैसे आएगा। यहाँ से आप गौर से देखिए, जब हम लोग गोल्ड के पास थे, गोल्ड के पास से कहाँ तक चलाए थे, रेड तक, तो रेड तक कितना था 21 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग फिर से अब किस में घुस रहे हैं, ब्लू में, तो ब्लू का भी तो पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो 21 में कितना जुड़ जाएगा 10.5, तो 21 में 10.5 जोड़ देंगे, 21 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लिख लेते हैं तीसरे वृत्त यानी ब्लू का क्षेत्रफल बराबर, क्या सूत्र हो जाएगा इसका। अब देखिए सबसे पहले तो ये पाई स्क्वायर लगाएंगे, पाई स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर से सिर्फ और सिर्फ रेड का घटाते हैं, जो अभी निकाले थे 1039.95 कुछ ऐसा ही था, तो वो जो निकाले थे तो वो तो सिर्फ इस क्षेत्र का क्षेत्रफल था, वो तो सिर्फ इस क्षेत्र का क्षेत्रफल था। और तो यहाँ से अगर पूरा, आप तो ब्लू का जो हम यहाँ तक त्रिज्या लिए थे, ये तो पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल के रख देगा ना, तो हमको सिर्फ रेड घटाने से काम नहीं चलेगा, तो हमको कैसे घटाना, रेड का भी घटाना पड़ेगा, गोल्ड, रेड का क्षेत्रफल प्लस किसका, गोल्ड का, गोल्ड का क्षेत्रफल, ये दोनों को जोड़ करके, ये दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए ये जब रेड और गोल्ड ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा एरिया हमें पता चल जाएगा। और ब्लू का तो ये पूरा एरिया था, तो ब्लू में से ये पूरा एरिया को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो किसका बच जाएगा, सिर्फ बचेगा ब्लू का। तो यहाँ से देखिए काम कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर मान बिठा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 22/7 गुने 31.5 गुने 31.5 माइनस, अब देखिए रेड का जो क्षेत्रफल निकाले थे और गोल्ड का क्षेत्रफल, ये दोनों को घटा देंगे। देखिए रेड का क्षेत्रफल हम लोग लिख लिए थे, मिटा दिए थे इसलिए याद नहीं रहता था, तो ये जो निकाले थे रेड का क्षेत्रफल निकाले थे 1039.5 प्लस, और गोल्ड का जो क्षेत्रफल निकाले थे 346.5, ठीक है। अब हम लोग आगे इसका क्रिया कर लेंगे, तो देखिए 22/7 गुने, इसको दशमलव उड़ा लीजिए, कितना हो जाएगा 315/10 हो जाएगा, इसी तरह से हो जाएगा यहाँ भी 315/10 माइनस, अब ये दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो हो जाएगा, इसको जोड़ने के बाद होगा 1386.0,
उसके बाद देखिए यहाँ काट दीजिए, 7 से काट देंगे तो 7 चौके 28, बचा कितना 3, 3 पर 5 आएगा तो 35, 7 पचे 35। अब देखिए 5 दूना 10 और 5 नमा 45, फिर ये 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 11, और इधर देखिए फिर 5 कट जाएगा, 5 दूना 10 और इसको 5 से काट देंगे तो 5 छके 30 और 5 तिया 15। उसके बाद देखिए यहाँ से अब क्या कर लेंगे, 11 नामा 99, 99 गुना कितना हो जाएगा 63 और बट्टा 2 और माइनस कितना देखिए दशमलव 0 है, उससे मतलब कुछ नहीं है 1386। अब देखिए 99 को 63 से क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, गुना करने के बाद आता है 6237, 6237 अब बट्टे में कितना हो जाएगा 2 और माइनस 1386। ठीक है, अब क्या कर लेंगे इसमें से देखिए हम यहाँ पर हल कर देते हैं, 6237 में आप 2 से भाग करिएगा तो इसका कुछ मान आएगा 3118.5 माइनस, और फिर देखिए कितना कर देंगे 1386, और इसको जब घटा दीजिएगा 3118 में से 1386 घटाएंगे तो आ जाएगा 1732.5। ठीक है, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो ये किसका क्षेत्रफल आ गया ब्लू का। ठीक है, अब हम लोग किसका निकालेंगे ब्लैक का निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर से ब्लैक के लिए हम लोग क्या निकालेंगे त्रिज्या निकालेंगे। तो ब्लैक के लिए देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो रेड का जितना त्रिज्या था, रेड का जितना त्रिज्या था देखिए यहाँ तक रेड है, इसमें रेड है, सॉरी इसमें रेड है और इसमें क्या है ब्लू है, इसमें ब्लू है। तो देखिए ब्लू के लिए अभी कितना निकालेंगे 31.5। अब देखिए इसका ब्लैक का भी तो पट्टी 10.5 होगा, उसमें सिर्फ 10.5 फिर से क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा ब्लू। लिख लेते हैं। अब ये देखिए कितना नंबर का वृत्त हो गया, चौथा नंबर का वृत्त, तो लिख देंगे चौथे वृत्त, यानी चौथे वृत्त का क्या नाम हो जाएगा ब्लैक, BLACK का क्षेत्र, सॉरी त्रिज्या। पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या देखिए 31.5 में, यानी 31 पॉइंट कहाँ तक का त्रिज्या था ब्लैक तक का, ब्लू तक का, सॉरी ब्लू तक का, और उसमें 10.5 फिर से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42। ये 42 सेंटीमीटर किसका निकल गया ब्लैक का क्षेत्र, ब्लैक का त्रिज्या। अब हम लोग क्या करेंगे ब्लैक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिख लेंगे चौथे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सूत्र लगाएंगे πr² माइनस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब यहाँ से क्या करेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल और ब्लू का क्षेत्रफल, ये तीनों का क्षेत्रफल जोड़ करके ब्लैक में से क्या कर देंगे घटा देंगे, क्योंकि ब्लैक निकालेंगे तो ब्लैक तो ये पूरा एरिया का ले लेगा, इसलिए हम लोग को ब्लू, रेड और गोल्ड का क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर कितना, आप देखिए फिर से लिखना पड़ेगा हमें। तो गोल्ड का क्षेत्रफल कितना निकाले थे 346.5 प्लस, फिर निकालना पड़ेगा रेड का, रेड का कितना निकाले थे 1039.5, फिर प्लस कर देंगे, और ये ब्लू का कितना निकाले थे 1732.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पाई का मान बैठा देंगे, कितना हो जाएगा 22/7 गुने आर का मान कितना हो जाएगा 42 गुने 42 माइनस आर का मान देखिए 42 निकाले हुए हैं, और ये सब को जोड़ दीजिएगा। ये सब को जब जोड़ेंगे तो 3118.5 आ जाएगा। इसको जोड़ने के बाद सारे को जोड़ लीजिएगा आप, यहाँ से काट देंगे 7 छके 42, और जब 22, 6 और 42 ये तीनों को जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आता है 5544 आता है, 5544 से घटे कितना हो जाएगा 3118.5 बराबर। अब देखिए इसमें से इसको जब माइनस कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम लोग किसका अब निकाल लेंगे, अब किसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पांचवें वृत्त जो बचा है। सेम प्रोसेस देखिए सबका तो उसी तरह से हम बना रहे हैं। ठीक है, तो एक ही प्रोसेस है, बना लीजिए। देखिए लिखेंगे, अब व्हाइट के लिए लिख देंगे पांचवें वृत्त व्हाइट,
डब्ल्यू वाइट का त्रिज्या, इसका पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, ब्लैक तक कितना निकाले थे 42, ब्लैक तक कितना था 42 प्लस, अब देखिए व्हाइट के लिए फिर इसका पट्टी कितना बढ़ जाएगा 10.5, तो 10.5 इसमें फिर से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी 52.5। उसके बाद हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लिख देंगे 5 में वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस। देखिए यहाँ से जब हम गोल्ड रेड का निकाले थे तो किसका घटाए थे गोल्ड का, जब ब्लू का घटाने आए तो जो बच गया देखिए रेड गोल्ड ये दोनों का जोड़ घटा दिए। ब्लैक का जब निकालने गए तो किसको घटाए जोड़ के ब्लू रेड और गोल्ड। अब हम व्हाइट का निकालेंगे तो चारों का जोड़ देंगे, ब्लैक ब्लू रेड और गोल्ड, चारों को जोड़ करके क्या कर देंगे घटा देंगे। तो चारों को जोड़ने के लिए फिर से देखिए हम मान लिखे हुए हैं, इसका हो जाएगा पहले गोल्ड के लिए कितना था 346.5 और फिर रेड के लिए था 1039.5 और फिर प्लस उसके बाद ब्लू के लिए जो था 1732.5 प्लस, देखिए इधर जगह नहीं इसलिए हम इसके नीचे में लिख देंगे। और उसके बाद ब्लैक के लिए जो हो गया 2425.5। ठीक है, अब इसका भी मान बैठा लेंगे तो देखिए पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब कितना 52.5 गुने 52.5 माइनस। और जब ये सारे को आप जोड़ लीजिएगा तो जोड़ने के बाद आएगा 5544। अब आगे देखिए, अब इसको दशमलव उड़ा लेंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा 10, यहाँ भी दशमलव आएंगे बट्टा में 10। अब यहाँ देखिए एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ा लेते तब काटते तो अच्छा रहेगा। 22/7 गुने 525/10 गुने यहाँ भी हो जाएगा 525/10 माइनस और जितना है 5544 लिख देंगे ऐसे। अब देखिए इसको काट देते हैं, 7 से काटेंगे 7 सते 49 बच गया 3, 7 पचे 35। फिर इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 15 पचे 75। अब 2 से काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 11 बार में। और यहाँ भी देखिए कट जाएगा 5 दूना 10 और 5 तिया 15। तो देखिए 11 तिया 33, तो 33 को 525 से गुना कर लेंगे। तो 33 को जब 525 से गुना करेंगे तो 33 को 525 से गुना जब करेंगे तो आ जाएगा 8662.5। ये 525 11 को गुना करके उसमें 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। भाग करने के बाद हमको आगे कितना 8662.5 और उसमें से कितना घटा देंगे 5544 घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो मुझे आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो